तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सही है। सेमी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सेमी स्टैंड्स फॉर हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ, और कंजर्वेशन का मतलब है सेफ्ड। ठीक है, मतलब कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो हाफ डीएनए सेव हो जाता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है पेरेंटल, सही है, और इसकी हमने रेप्लिकेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी अनवाइंडिंग होगी। ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स कैसे होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो गए? सेपरेट हो गए। और सेपरेट होने के बाद इस स्ट्रैंड के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एक और स्ट्रैंड जो है वो इसके सामने बन जाएगा। सही है, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बिल्कुल इसके सामने बना दिया, इस इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब इससे ये जो है वो दोनों किसी सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, और तुम देखो सेल में जो डीएनए रेप्लिकेशन हुई, इसमें हाफ डीएनए कैसा आया? पेरेंटल आया, और हाफ डीएनए नया बना, न्यू बना। तो ये क्या चीज़ हुई? सेमी कंजर्वेशन हुई। हाफ सेव्ड रहा और हाफ नया आ गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, इसे हमने प्रूफ करना है। और प्रूफ किसने किया? मैथ्यू मैसेल्सन ने। और हम उनके एक्सपेरिमेंट को आज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि उन्होंने कैसे प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया लिया और उसे पेट्री डिश में ग्रो करवाया। ये पेट्री डिश है, बैक्टीरिया को उन्होंने पेट्री डिश में ग्रो करवाया। सही है, लेकिन जो बैक्टीरिया को ग्रो करवाया वो एक ख़ास इन्वायरमेंट में करवाया, एक मीडियम में करवाया। उस मीडियम में नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप मौजूद है N15। ये क्या है? हैवी आइसोटोप है। सही है, ये एक हैवी आइसोटोप है। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब रेप्लिकेशन। बैक्टीरिया की ग्रोथ में नाइट्रोजन का कहाँ काम? सवाल आना चाहिए ना कि बैक्टीरिया जब ग्रो कर रहा होगा तो नाइट्रोजन को, या बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहा होगा तो बैक्टीरिया को नाइट्रोजन की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? तो भाई कहाँ ज़रूरत पड़ेगी बैक्टीरिया को नाइट्रोजन की? वेरी गुड, नाइट्रोजनस बेसिस बनाने में। तो ये क्या करेंगे, इस हैवी बैक्टीरिया जो है वो हैवी आइसोटोप को नाइट्रोजनस बेस बनाएंगे और अपने डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। सही है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये आपका बैक्टीरिया, और इन्होंने क्या किया, हैवी नाइट्रोजन को अपने डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक है, सही है। और जब इसे हम एक कंटेनर में डालेंगे, मैंने इसे एक कंटेनर में डाला, तो ये क्योंकि ये कंटेनर में ये बैक्टीरिया हैवी नाइट्रोजन रखता है तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी? हैवी होगी। और ये हमें कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बॉटम में मिलेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हैवी है। सही है, ये हमें बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन हुई? फर्स्ट जनरेशन। ये बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन हुई। ठीक हो जी, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो कर गया फर्स्ट जनरेशन में हैवी आइसोटोप के साथ, इन्होंने इन बैक्टीरिया को दूसरे कंटेनर में डाला, दूसरे पेट्री डिश में डाला। ये मैं दूसरा पेट्री डिश बनाता हूँ, दूसरे पेट्री डिश में डाला। लेकिन इधर इन्होंने इन्वायरमेंट चेंज कर दिया। क्या चेंज करा कि पहले हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप था, इस बार इन्होंने लाइटर आइसोटोप रखा N14। और क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पे भी रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करने के दौरान बैक्टीरिया इस लाइटर नाइट्रोजन को अपने डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेगा। सही है, तो मैं पहले दिखाता हूँ कि ये पहले आपका एक बैक्टीरिया था। सही है, और इसके अंदर पहले इधर दिखा रहा हूँ दोनों कैसे आइसोटोप थे डीएनए में, हैवी आइसोटोप थे। ठीक है, रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है कि जो डीएनए होते हैं उनमें क्या होती है? अनवाइंडिंग होती है। सेल बड़ा हो गया और डीएनए में अनवाइंडिंग हो गई। ठीक है, दोनों सेपरेट हो गए हैवी स्ट्रैंड्स पेरेंटल। नए स्ट्रैंड बनेंगे, लेकिन वो नए स्ट्रैंड्स कहाँ से आएंगे? लाइटर नाइट्रोजन रखते होंगे वो, क्योंकि वो इस मीडियम से आएंगे। तो जो नए स्ट्रैंड बनेंगे उनमें कैसा नाइट्रोजन होगा? लाइटर नाइट्रोजन होगा, और वो लाइटर स्ट्रैंड्स होंगे। सही है, और जब उन्हें एक कंटेनर में डाला जाएगा, जब उन्हें एक कंटेनर में डाला जाएगा तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? इससे ज़्यादा होगी, इससे कम होगी? कैसी होगी इसकी डेंसिटी? इससे रिलेटिवली कम होगी, कहीं बीच पे होगी, यहाँ पर। सही है, तो ये हो गया सेकंड जनरेशन। ये हमारी कौन सी जनरेशन हुई? ये वाली सेकंड जनरेशन हो गई। सही है, G2। अब क्या किया कि जो ये सेकंड जनरेशन बनी ना, मतलब यहाँ पे हमें दो बैक्टीरिया मिल गए।
और दोनों बैक्टीरिया में कैसे थे पेरेंट स्ट्रैंड डीएनए कैसे थे, एक हैवी और एक लाइटर। सही है। अब इन्होंने इस बैक्टीरिया को लिया और इसको दोबारा से एक और पेट्री डिश में डाला। सही है। और इस बार जो पेट्री डिश थी वो बिल्कुल सेम थी। सेम का मतलब है उसमें लाइटर नाइट्रोजन थे, N14 थे। और उन्होंने इस बैक्टीरिया को यहाँ पर डाला जिसके अंदर एक हैवी और एक लाइटर स्ट्रैंड है। सही है जी। अब इन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को हम अभी एग्जाम्पल पे लेते हैं। ये बैक्टीरिया लिया एक, इस बैक्टीरिया में एक जो है वो लाइटर आइसोटोप है और एक हैवी आइसोटोप है। सही है। इस पे भी अनवाइंडिंग होगी। सबसे पहले डीएनए में अनवाइंडिंग हुई, इस बार लेकिन अनवाइंडिंग डिफरेंट तरह की होगी। इस बार क्या होगा, एक स्ट्रैंड कैसा होगा, हैवी और दूसरा स्ट्रैंड लाइटर, और ये दोनों ही पेरेंटल है। सही है। अब यहाँ पे नई कॉपीज़ बनेंगी और वो नई कॉपीज़ भी कहाँ से, इस मीडियम से आएगी जिसमें नाइट्रोजन जो है वो लाइटर है। तो अब जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो लाइटर नाइट्रोजन वाले होंगे। यहाँ पर भी लाइटर नाइट्रोजन वाले आइसोटोप बने, डीएनए स्ट्रैंड बना, और यहाँ पर भी एक लाइटर स्ट्रैंड वाला जो है वो नाइट्रोजन वाला आइसोटोप स्ट्रैंड बन गया। सही है। अब जब इसे हमने कंटेनर में डाला तो हमें कितने तरह के डीएनए मिले, हमें 2 तरह के डीएनए मिले। एक वो जिसकी डेंसिटी जो है वो मीडियम थी पहले वाले की तरह, और एक वो जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा लाइटर थी। सही है। हमें इस तरह के डीएनए मिले। और ये कौन सा जनरेशन है, ये 3rd जनरेशन है। और इसमें हमें 2 तरह के बैक्टीरिया मिले, एक जिसकी डेंसिटी जो है वो मीडियम और एक जिसकी डेंसिटी जो है वो लाइटर। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन एज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ये जो है वो उन्होंने प्रूफ किया। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जाहिर सी बात है मैंने जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा सा उल्टा बताया अभी। कैसे उल्टा, क्या बताया, मतलब ये बातें बताई हैं जो उनको नहीं पता थी। कि उन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया लिया, उससे N15 में ग्रो करवाया। उन्हें ये बात तो नहीं पता थी ना, तो उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट कंटेनर में डाला, सेंट्रीफ्यूगेट किया और उन्हें कहाँ पे मिला डीएनए, बॉटम में। सही है। फिर उन्होंने उसी बैक्टीरिया को यहाँ ग्रो करवाया और उससे ग्रोथ करने के बाद उससे सेंट्रीफ्यूगेट किया तो उसके डीएनए कहाँ मिला, बिल्कुल मिड पे। फिर उन्हें उसी बैक्टीरिया को दोबारा से ग्रो करवाया और उससे दोबारा सेंट्रीफ्यूगेट करके कंटेनर में देखा तो एक बिल्कुल ऊपर मिला टॉप पे और एक मिला मिड पे। और ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इन्हें यही बात समझ में आई कि ये जो रिज़ल्ट शो हो रहा है ये तभी शो होगा जब डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव बिहेवियर में रेप्लिकेट हो रहा होगा। और इस तरह से इन्होंने इस बात को प्रूव करा कि डीएनए एप्लीकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है। थैंक यू।